ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान सामान्य आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। मंगलमय मंगल करण वीत रागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वां अधिकार पर स्वाध्याय कर रहे हैं। देव शास्त्र गुरु का अन्यथा रूप, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। देव भक्ति का अन्यथा रूप यहाँ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कि देव भक्ति तो करता है, जैन है, जैनी होने के कारण अन्य कुदेव कुशास्त्र कुगुर के यहाँ नहीं जा करके सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का सेवन तो करता है। कुदेव का यहाँ नहीं जाता है, सुदेव का यहाँ तो आता है, लेकिन अभी भी अंतर कुछ पड़ा नहीं है। केवल बाह्य में तो अंतर पड़ा है, लेकिन अंतरंग में जैसी मान्यता लेकर के अन्य मति अन्य देवों के पास जाते हैं, वैसे ही मान्यता लेकर के ये अपने देव के पास आता है। भक्ति तो करता है, अपने भगवान को मानता तो है, लेकिन अभी अभिप्राय में सही पना सच्चा पना नहीं आया है। तो जैसे अनंत भगवान को स्वर्ग मोक्ष का दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन इत्यादि मान करके प्रवर्तन करता है, जबकि वास्तविक परिस्थिति क्या है, ये टोडरमल जी की विशेषता है। किसी भी विषय का वर्णन करते हैं तो केवल उसका स्वरूप बता करके उसको छोड़ते नहीं हैं। वहाँ स्वरूप बताने के साथ साथ वहाँ जैसे अज्ञानी का वहाँ वर्णन कर रहे हैं और ज्ञानी का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा करना गलत क्यों है, सही क्यों है। अगर गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है, इस बात को स्पष्ट करते हैं हर जगह। वस्तु स्वरूप को साथ में लेकर चलने की शैली टोडरमल जी की है। यहाँ देव भक्ति में इतना कह देते हैं कि वह अन्य मतियों की तरह ही अपने भगवान को पूजता है, उन्हें स्वर्ग मोक्ष के दाता मानता है, इस लोक के एवं परलोक के फल देने वाले भगवान को मानता है इत्यादि रूप प्रवर्तन करता है। इतनी बात भी कह देते तो कहीं सिद्धांत विरुद्ध बात नहीं थी और स्वरूप वही था। लेकिन इतना कहने के बाद साथ में ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि इसका मानना गलत क्यों है। इसका मानना गलत इसलिए है क्योंकि स्वर्ग मोक्ष का दाता इस लोक परलोक के जो फल मिलने वाले हैं वो अपने परिणामों के अनुसार मिलने वाले हैं। अपने परिणामों के अनुसार जो पूर्वबद्ध अपने कर्म हैं, उन कर्मों के उदय से मिलने वाला फल है, उसमें भगवान कुछ करते नहीं हैं। कदाचित वे निमित्त हो सकते हैं। निमित्त माने वहाँ कार्य होते समय वहाँ जिनकी उपस्थिति होती है, अनुकूल होने का आरोप जिस पर लगता है, अनुकूल होते नहीं है, अनुकूल होने का आरोप जिस पर लगता है, वहाँ उपस्थित होने का आरोप जिस पर लगता है उसे निमित्त कहते हैं। तो कदाचित निमित्त हो सकते हैं, लेकिन इसके अंतरंग में वैसे कर्म का उदय नहीं हो तो कोई निमित्त भी नहीं बन सकता।
मुख्य कारण तो यह है इसके कर्म का उदय है, फिर दूसरे परद्रव्य निमित्त हैं। अगर वास्तव में कर्म का उदय है तो कदाचित अनंत भगवान नहीं है तो और भी कोई निमित्त बन सकता है। तो मुख्य कारण तो यह है इसके कर्म के उदय है। इसलिए इष्ट अनिष्ट सामग्री का मिलना, स्वर्ग मोक्ष का होना, ये सब बातें अपने परिणामों के ऊपर, अपने अभिप्राय के ऊपर निर्भर करती हैं। सब बातें हैं, इसमें भगवान कुछ करता धरता नहीं है। और ये क्या करता है, ये भगवान को करता धरता मान करके प्रवर्तन करता है। इसलिए देव भक्ति करने पर भी इसके अभिप्राय में भगवान को करता धरता मानता होने से, जैसे अन्य मति के अभिप्राय में उनके भगवान को करता धरता मानने का अभिप्राय है, वैसे ही इसके भी होने से यहाँ भगवान के समागम में होते हुए भी ज्ञानी इसको ज्ञान भाव नहीं है। इतनी बात अपनी हुई। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि अपना काम कोई होने वाला नहीं है। भगवान के पास जाएं और एकदम निस्वार्थ भाव से भगवान की वीतरागता का जो वस्तु स्वरूप को समझते हुए हम भक्ति करें तो कदाचित हो सकता है कि पूर्वबद्ध कर्मों का संक्रमण हो जाए सहज ही। लेकिन जो व्यक्ति पहले से इस उद्देश्य से जाता है कि मुझे तो संक्रमण करना है, पाप को कम करना है, पुण्य को बढ़ाना है, ऐसा पहले से जो सोच कर जाता है, और मुझे तो सांसारिक सामग्री मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा पहले से सोच के जाता है, उसको तो पाप ही का बंध होता है। अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, इस पर टोडरमल जी ने पहले अधिकार में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। इसमें कहीं भी उसको वो लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर सहज ही जाता है, बिना कोई वांछा के जाता है, तो हो सकता है सहज ही बंध जाए और मिल जाए बिना वांछा के, लेकिन वांछा पूर्वक जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी। अब आगे देखिए 222 नंबर पेज पर, तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। यहां से दूसरे तरह के जीवों की बात शुरू हो रही है। ऊपर तो स्वर्ग मोक्ष के दाता, वहां तो पारलौकिक प्रयोजन की बात हुई, यहां से लौकिक प्रयोजन की बात नहीं। यहां भी मुक्ति की बात है, लेकिन आगे उसको लौकिक से लेके जाएंगे। ऊपर लौकिक की बात हुई और नीचे यहां से पारलौकिक की बात प्रारंभ हो रही है, ऐसा भेद इसमें कर सकते हैं। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। वह तो अन्य मति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ। परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप तो ये है कि भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध होता है, और बंध से मोक्ष नहीं हो सकता। एकदम मोक्ष से बंध विपरीत है। आश्रव से बंध होता है और सवर निद्रा से मोक्ष होता है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो भक्ति तो स्पष्ट रूप से राग का ही परिणाम है। जब राग होता है, शुभ राग होता है, तब भक्ति होती है। और शुभ राग से बंध होता है, बंध का अभाव नहीं होता। मोक्ष तो बंध के अभाव का काम है, परिणाम है। हम ये माने कि भक्ति मुक्ति दातार, कि भक्ति करते करते मुक्ति हो जाएगी, अगर ऐसा मानते हैं तो हमारी ये तत्व संबंधी भूल है। और जिसके तत्व संबंधी भूल है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? सातों तत्व हाँ वो हाँ वो अलग विवक्षा, वो आगे आने वाला है। अब इसमें ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अगर भक्ति से मुक्ति, भक्ति से मोक्ष हम मानते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे अन्य मति भक्ति करते करते मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानते हैं। अन्य मतियों में इस प्रकार के दो भेद होते हैं, एक तो ज्ञान मार्गी, एक भक्ति मार्गी, ऐसा दो प्रकार के होते हैं। ये कबीरदास आदि हैं, ये ज्ञान मार्गी माने जाते हैं, और भक्ति मार्ग में कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ऐसा उसमें भी तुलसीदास आदि हैं, वे अलग अलग उसमें होते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि ये तो ज्ञान मार्गी हैं, वो ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त होते हैं,
और भक्ति मार्गी हैं वे भक्ति से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी मान्यता उनके यहाँ होती है। वैसे अगर हम भी ये मानें कि भगवान की भक्ति करने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो उनमें और हम में अंतर क्या रहा? दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों बराबर ही हुए। वास्तव में अगर गहराई में जाकर देखें कि सच्चाई क्या है, तो भक्ति तो शुभ राग का परिणाम है। जब शुभ राग आता है तो भक्ति में प्रवर्तन करता है, और जहाँ राग है वहाँ बंद है। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा, कि अगर राग करते हुए हम धर्म मानते हैं उससे ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उसको धर्म मानते हैं तो निश्चित तौर पर यह मिथ्यात्व है, ये बंध का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करें तो पापानुराग हो। अब जो बात आपने कही उसकी विवक्षा है, जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करें तो पापानुराग हो। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। ये बात है, कह रहे हैं कि अगर राग तो ज्ञानी को भी होता है, भक्ति तो ज्ञानी के जीवन में भी पाया जाता है पाई जाती है, और आप कहते हो कि भक्ति से बंद होता है, मोक्ष नहीं होता, तो ज्ञानी क्यों भक्ति करता है? तो ज्ञानी इसलिए भक्ति करता है, वह अशुभ राग से बचने के लिए भक्ति करता है। राग तो उसके जीवन में भी है, राग तो उसको भी उत्पन्न होते हैं। अगर शुभ राग नहीं करेगा तो क्या करेगा? निश्चित तौर पर अशुभ राग में ही जाने वाला है। वो तीन ही रास्ता है, उपयोग तीन ही जगह जा सकता है, या तो शुद्ध रूप होगा या अशुद्ध रूप होगा। अशुद्ध रूप के दो भेद किए हैं, शुभ और अशुभ, प्रशस्त और अप्रशस्त, ऐसा भी भेद उसके किए हैं। तो ये अगर शुद्ध में नहीं है तो निश्चित तौर पर इधर नीचे ही गिरने वाला है। अगर तीन उपयोग है और शुद्ध में तो जा नहीं रहा, और शुभ में अगर नहीं जाएगा तो बचेगा कौन? अशुभ राग। अशुभ राग से पाप बंद होता है, परिणामों में विकृति होती है, विकार उत्पन्न होता है, और सम्यक दृष्टि जीव निश्चित तौर पर विकृति उत्पन्न करने वाला नहीं है, इसलिए वो शुभ राग का अवलंबन लेता है, और शुभ राग का अवलंबन लेते हुए उन्हें मोक्ष मार्ग का निमित्त मात्र जानता है। भक्ति आदि को मोक्ष मार्ग में जाते जाते इनका भी निमित्त मिलेगा ऐसा जानता है, लेकिन उसी में उसको उपादेय नहीं मानता, उसी को सर्वथा ग्रहण करने योग्य ऐसा नहीं मानता, शुद्धोपयोग के ही उद्यमी रहता है। आचार्य अमरचंद्र तीसरे कलश में लिखते हैं, पर परिणति हेतु और मोह नामनोनुभावा दविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्यानुभूते। ये उनसे पूछा, ये समय सार की टीका आप क्यों लिख रहे हो, आत्मज्ञाति नामक टीका आप क्यों लिख रहे हो? तो वो कहते हैं कि ये सब बरस क्षेत्र के लोग पढ़े इसलिए लिख रहा हूँ। ऐसा कहा उन्होंने? ऐसा नहीं कि लोगों को समय सार का अर्थ समझ में आ जाए इसलिए, कि ऐसा नहीं है। तो क्या करूं? तो मैं भी एक आचार्य हूं, पता तो चले लोगों को, मैं भी बढ़िया टीका लिख सकता हूं, इसलिए तो क्या कारण क्या रहा, टीका क्यों लिख रहे हो? तो क्या मम परम विशुद्धि, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति होने, मम माने मुझे, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्यानुभूति। ये समय सार की व्याख्या से मुझे परम शुद्धि की प्राप्ति हो जाए और शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति मात्र में रह जाऊं। यद्यपि आचार्य स्वयं जानते हैं कि टीका लिखना ये शुभ भाव का कार्य है। जब छठवें गुणस्थान में आते हैं, जब शुभ भाव के जोर से वो ग्रंथ आदि का लेखन आदि कार्य वो करते हैं, वो भी शुद्धात्म तत्व के बारे में ही लिखते हैं, अन्य कोई बात नहीं लिखते, घर गृहस्थी की बात नहीं लिखते हैं, दरवाजा कहाँ होना चाहिए, खिड़की कहाँ होना चाहिए, ये बातें नहीं लिखते हैं। वो शुद्धात्म तत्व की ही बात लिखते हैं, वस्तु स्वरूप की ही बात लिखते हैं, तत्व चिंतन की ही बात लिखते हैं, कर्म सिद्धांत की ही बात लिखते हैं, अन्य बात नहीं लिखते हैं। ये लिखने पर भी ये जानते कि इसके कारण मोक्ष होगा नहीं, ये जानते हो। वो जो लेखन आदि क्रिया है, छठवें गुणस्थान में जो शुभ भाव है, शुभ भाव के जोर में जो क्रिया हो रहे हैं वो मुक्ति का कारण नहीं है। ये जानते हुए भी वह क्या लिख रहे हैं?
इसके माध्यम से मुझे परम विशुद्धि हो जाए, शुद्ध चिन्मात्र रूप हो जाए। ऐसा क्यों लिखा उन्होंने कि ये शुभभाव करते हुए भी उनके अभिप्राय में क्या रहता है, मुझे तो शुद्धोपयोग में जाना है, शुद्धोपयोग का आत्मानुभव करना है, ऐसा ही रहता है। वो छठे गुण स्थान में आकर भी ऐसा ही लगता है उनको जैसे आग की भट्टी में वो आ गए हों, उनको पसंद नहीं है। अभी ऐसे ही जैसे एक कोई एकदम पढ़ने वाला विद्यार्थी है, एकदम होशियार है, समझदार है, वो विद्यार्थी भी खेलता है, और एकदम जो अनपढ़ विद्यार्थी है वो कितने ही समझाओ और तो भी उसको बात समझ में नहीं आती है, वो पढ़ाई में भी जीरो है, कोई बात समझता नहीं, वो भी खेलता है। दोनों ही खेलते हैं, लेकिन दोनों को खेलने में अंतर है। वो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो पढ़ते पढ़ते उसका एकदम उसी में उसका दिमाग लगा रहता है ना, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाए उसको, थोड़ा सा खेलेगा तो उसके बाद दोबारा बैठ करके बढ़िया से दोबारा अच्छे से बैठ के पढ़ाई करेगा, ये सोच करके खेलता है। और वो जो दूसरा विद्यार्थी है वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, मैं यहाँ खेलता हूँ और समझता है कि मैं बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर बनूंगा, मैं इसी में अपना करियर बनाऊंगा। बात समझ में, ये सोच करके वो खेलता है, पढ़ाई वढ़ाई से तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो इसी में आगे बढ़ूंगा, ऐसा करके। ऐसे ही करोड़ों बच्चे करोड़ों लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे ही अपना जीवन खराब कर रहे हैं। अगर उसको एक इतना मात्र केवल मनोरंजन मात्र लेकर के अपने अध्ययन में ध्यान दिया जाए तो आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वैसे ही वो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसके मुख्य प्रयोजन तो अध्ययन का ही रहता है। अध्ययन का रहते हुए भी वो भोजन भी करता है, खेलता भी है, सोता भी है, दौड़ता भी है, सब कुछ वैसे ही करता है जैसे दूसरा लड़का करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई करता है। इसके अभिप्राय में पढ़ाई अच्छी है, उपादेय है, अपने जीवन में बिना पढ़ाई के कुछ होगा ही नहीं, ऐसे अभिप्राय में ये पढ़ने वाले लड़के में है। लेकिन ये जो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी के अभिप्राय में ये नहीं है, वो तो यही जानता है कि मैं तो बढ़िया खेलूंगा और अच्छा खिलाड़ी बन जाऊंगा। न तो पढ़ाई में आगे रह पाता, ना तो खेल में आगे बढ़ पाता है। बात समझ में आ रही ना, ये अभिप्राय का खेल है। वैसे ही भक्ति दोनों करते हैं, अज्ञानी भी भक्ति करता है और ज्ञानी भी करता है, लेकिन अंतर यह है कि अज्ञानी उसको उपादेय मानता है और ज्ञानी उसको उपादेय नहीं मानता। बहुत एकदम गहराई से समझने की बात है, वस्तु स्वरूप से समझने की बात है। भक्ति का निषेध नहीं कर रहे हैं, यहाँ भक्ति की निंदा नहीं कर रहे हैं, भगवान की स्तुति की निंदा नहीं है। आचार्यों ने भी भगवान की भक्ति की है, परीक्षा की है, परीक्षा शब्द दिया। भक्ति शब्द अच्छा नहीं है उनके लिए, समंतभद्र आचार्य के लिए। समंतभद्र आचार्य तो परीक्षा, आप तो परीक्षा, आप तो मीमांसा, ग्रंथों के नाम ही ऐसा उन्होंने रखा है। आप तो की परीक्षा करना उन्हें पसंद, आप तो भक्ति नहीं रखा उन्होंने। बात समझ में। अब आगे जाकर के एक और खतरनाक बात आने वाली है, इसलिए पहले से भूमिका बना रहा हूं कि वो बात आपको समझ में आ जाए। ज्ञानी की उपादेयपना नहीं है, भक्ति में भक्ति तो करता है और करते हुए निरंतर शुद्धोपयोग का ही वो उद्यमी रहता है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय। कि वास्तव में तो यही कि दिनेंद्र भगवान के स्वरूप को देख करके अपने स्वरूप का भान होवे, अपने स्वरूप में लीन होने की भावना उमड़े अंतरंग से, यही वास्तविक भक्ति है। कि केवल भक्ति ही भक्ति करते रहें, भगवान की महिमा ही करते रहें, इसका नाम भक्ति नहीं है। अज्ञानी उसको उपादेय मानता है, इसलिए उसी में लगा रहता है, और ज्ञानी उसको उपादेय नहीं मानता, अपने आत्मा में लीन होने को ही उपादेय मानता है, इसलिए उसमें वो लीन नहीं होता। यद्यपि करता है लेकिन उसमें लीन नहीं होता, उसे उपादेय नहीं मानता। देखिए दोबारा पढ़ता हूं इस पैराग्राफ को। निमित्त मात्र है। अगर मोक्ष मार्ग में जाते जाते बीच में वो आते हैं, जैसे हम यहाँ से कोटा जाते तो बीच में और स्टेशन भी आते हैं, वो बीच में तो आएंगे, लेकिन उनमें उतर करके वहीं हम रह जाएं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए सीधे तरह से सहारा नहीं कह सकते उसको। प्रशस्त राग भक्ति आदि को उससे मुक्ति होती है ऐसा कहना संभव नहीं है। ऐसा कहेंगे तो तत्व संबंधी भूल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति से तो बंद होता है, और मोक्ष संवर निजरा से मोक्ष होता है।
और इससे हम उससे मुक्ति कहेंगे, किंचित कारण कहेंगे, थोड़े कारण कहेंगे, तो भी कहीं ना कहीं वो समस्या आने ही वाली है। क्योंकि वो छठवें गुणस्थान तक जितना शुभ भाव उसका है, वो शुभ भाव के अनुसार प्रवर्तन वैसे बहिरंग में होता है, और प्रवर्तन होगा तो वो सही जगह होगा। क्योंकि अभी राग है तो राग के अपने पास समय है, तो हम सोचते हैं समय का सदुपयोग हो जाए, तो कुछ ना कुछ हम ऐसे काम करते हैं। और ऐसा बोलते खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा बोलते हैं ना। एकदम आदमी कुछ नहीं करें तो अपने आप वो नीचे ही गिरता है। जैसे ये क्या ये ब्रिज बने हुए हैं ना, सड़कों में ब्रिज बने, पुलिया बने हुए हैं। अब आप मान लीजिए साइकिल से आप जा रहे हैं, तुम साइकिल से जाते हो ना अपने कॉलेज, जब सड़क पे जाते हो तो कितने स्पीड से जाते हो, और जब पुलिया चढ़ना होता है तब कितने स्पीड से चढ़ते हो, थोड़ा अंतर पड़ता है ना उसमें। और सड़क पे जाते हो कितनी मेहनत लगती है वो पेडल मारने में, और चढ़ते समय कितनी मेहनत लगती है। अच्छा, अब उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतरने के लिए तो सामान्य सड़क पे चल रहे थे उससे तेजी से तो उतरोगे और पेडल मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्रकृति है, नीचे आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता आदमी को, नीचे गिरने के लिए हमेशा कुछ करना नहीं पड़ता। वो तो बस कुछ भी नहीं करें तो अपने आप उसको नीचे परिणाम ही होते हैं। बात समझ में आ रही ना? वो कुछ भी नहीं करें, बैठा रहे शांति से, अपना जानबूझ करके इसमें प्रशस्त राग में नहीं लगाएं, भक्ति आदि में, स्वाध्याय आदि में, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में अपने आप को नहीं लगाएं, तो निश्चित तौर पर अशुभ भाव होंगे। क्योंकि शुद्धोपयोग तो कोई ठिकाना नहीं है, अभी शुद्धोपयोग की खबर नहीं है। और अगर शुभोपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कौन सा उपयोग बचता है अपने पास? 3 ही उपयोग है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। और शुद्धोपयोग तो अभी तक हुआ ही नहीं है, और 2 ही उपयोग अपने पास बचते हैं। और अगर जानबूझ करके हम शुभोपयोग नहीं करेंगे तो अपने पास बचेगा क्या? अपने आप ही अशुभ उपयोग हो। तो जीव नीचे ऊपर उठने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ऊपर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो नीचे तो अपने आप ही जाता है, प्रकृति ही है। नीच परिणाम तो, अशुभ परिणाम तो अपने आप ही होते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता पुरुषार्थ पूर्वक। ये इसलिए ज्ञानी भी अगर शुद्ध उपयोग में लीन नहीं हो, आत्मा का अनुभव नहीं हो, तो क्या करता है? राग तो उत्पन्न होता है। तो उस समय वो प्रशस्त रूप जो शास्त्रों में कहे हैं, देव शास्त्र गुरु आदि की भक्ति, इनकी सेवा आदि जो कार्य कहा है, उनमें अपने आप को लगाता है। लेकिन उन सबको करते हुए भी उसके अभिप्राय में यही रहता कि शुद्धात्म तत्व में ही लीन होना है, वही वास्तविक रूप मुझे है, ऐसा करके अंतरंग से रहता है। अब वो दोनों अलग बात, यहाँ तो करने की बात आ रही है, करने की बात आ रही। वो एक वस्तु स्वरूप की बात अलग है कि जो होना वो निश्चित है, निश्चित तौर पर होना है, जैसा परिणाम है वो वस्तु स्वरूप की शैली है। यहाँ उपदेशात्मक शैली चल रही है, इसलिए यहाँ के अपेक्षा तो उपयोग करने की बात हो रही है। वो ज्ञानी अपने आप को शुभ राग में ही लगाता है, और अज्ञानी भी अपने आप को शुभ राग में लगाता है। अंतर नहीं है दोनों में, समझना। अज्ञानी भी अपने आप को शुभ राग में लगाता है, अज्ञानी भी अपने आप को भक्ति में लगाता है, और ज्ञानी भी अपने आप को भक्ति में लगाता है। लेकिन दोनों के भक्ति में अपने आप को लगाने में अंतर है। अज्ञानी ये सोच के लगाता है कि इससे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और ज्ञानी ये सोच के लगाता है कि ये जो थोड़ा समय आत्मा से मैं बाहर आया हूँ, कि थोड़े समय इसका सदुपयोग होना चाहिए, इसमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति होनी चाहिए, ऐसा करके वो अपने आप को उसमें लगाता है। और करते हुए भी निरंतर उसको शुद्धोपयोग रूप होने का ही उद्यम रहता है। बस इतना सा अंतर है। दोनों को बराबर प्रवर्तन होते हैं, ये बात इसमें कही है। दोबारा मैं इसको पढ़ता हूं, पंक्ति को देखो। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसा ही इनका भी श्रद्धान हुआ। परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंद है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करे तो पापानुराग हो, इसलिए अशुभ राग को छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के ही उद्यमी रहते हैं।
इतनी बात हुई। अब आगे जो बात कहने वाले हैं इसको थोड़ा सावधानी से सुनना, जब ये बात समझ में आएगी। वही पंचास्तिकाय व्याख्या में कहा है, यम भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति, तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम अस्थान राग निषेधार्थम क्वचित ज्ञानिनो अपि भवति। यह भक्ति केवल भक्ति ही प्रधान है जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। भक्ति का डिपार्टमेंट किसके पास है? अज्ञानी के पास। और इसमें शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत करने तो टोडरमल जी स्वयं लिखते समय उनको ऐसा जरूरत महसूस हुई होगी, उसमें पंचास्तिकाय का उन्होंने उद्धरण स्पष्ट कर दिया और कह दिया कि भक्ति करना अज्ञानियों का काम है। एकदम स्पष्ट बात, हम स्पष्ट शब्दों में विचार करना क्यों। तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्तान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। ज्ञानी के भी होती है, यहां भी लगा दिया, और ऊपर क्या? अज्ञानी जीव के होती है। ऊपर एकदम वजन देकर कहा और नीचे कहा कि ज्ञानी को भी होती है। भक्ति में प्रमुखता अज्ञानी की है और ये बात समझनी पड़ेगी। भक्ति की प्रधानता अज्ञानी में है। क्यों? क्योंकि अनुराग उसको ज्यादा है। उसके पास देखो, अज्ञानी के पास दो विकल्प हैं, एक शुभोपयोग, एक अशुभोपयोग। अच्छा कौन सा है इसमें से? दो है तो दो में से अच्छा कौन है? इसमें शुभोपयोग है। तो वो अज्ञानी के पास तो एक अच्छा विकल्प एक ही है, तो इसलिए उसमें वो एकदम पूरा अपना पुरुषार्थ दे करके उसमें परिवर्तन होता है। और ज्ञानी के पास तीन विकल्प है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। अब इन तीन में से अच्छा कौन सा है? इसमें शुद्धोपयोग है। तो ज्ञानी की प्रधानता तो शुद्धोपयोग है और अज्ञानी की प्रधानता कौन सी है? शुभोपयोग। बस इतनी सी बात है। इसी बात का विशेषण उसमें दिया। पंचास्तिकाय ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य ने मूल गाथा में कहा है और अमरचंद्र आचार्य ने टीका में प्रस्तुत किया। ये 136वीं जो गाथा है उस गाथा की टीका है। और 136वीं गाथा मालूम कौन सा अधिकार का है? उसमें पंचास्तिकाय में पुण्याश्रव की 7 गाथाएं हैं। क्या कहा? हाँ नहीं, वो बात आगे आ रही है, क्रिया की। पुण्याश्रव की 7 गाथाएं हैं। पुण्याश्रव की पहली गाथा, दूसरी गाथा में भक्ति का स्वरूप उन्होंने समझाया, पुण्याश्रव में रखा भक्ति को। सीधे शब्दों में भक्ति इक्वल टू पुण्याश्रव का कारण, पुण्य कमाने का तरीका भक्ति, बस ऐसा उन्होंने कर दिया। अब ये भी एकदम क्या कहना चाहिए, वो ये भी विवक्षा है। और जो पहले से पुण्य कमाने के अभिप्राय से मंदिर जाता उसको तो पुण्य तो मिलने वाला नहीं है, उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ भी अधिकतर जीवों को देवगति में जाना कहा है, तो अकेले जैनियों को ही देवगति जाना है ऐसे कोई नियम नहीं है। अन्य मतों में भी ऐसे मंदकशाही बहुत हैं। अन्य मती भी अपने देव को मानने वाले कम नहीं हैं, अपने शास्त्रों को पढ़ने वाले कम नहीं हैं, अपने गुरुओं की सेवा करने वाले वे भी कम नहीं हैं। इतना जो मंदकशाही रूप परिणाम उनका हुआ, उसके माध्यम से वे भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेते हैं। और हम भी अगर जैन मत को पाकर के केवल स्वर्ग आदि की ही प्राप्ति करके हम संतुष्ट हो जाएंगे, और उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा? स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना इतना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कहने का मतलब ये अपना पूरा जीवन का फल हम इतना मान लें कि चलो स्वर्ग आदि मिल जाए, आगे जाके इतने मात्र से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भक्ति केवल भक्ति ही प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी के होती है। कि भक्ति ही प्रधान क्यों भैया? क्योंकि शुद्धोपयोग तो उसके जीवन में है ही नहीं, आत्मा की खबर तो उसे है ही नहीं है, लेकिन धर्म उसे करना है। उन जीवों की बात नहीं हो रही है कि दिन रात व्यापार में लगे रहते हैं, कभी मंदिर आते ही नहीं है, धर्म के नाम से छिड़ते हैं, ऐसे लोगों की बात नहीं है। यहाँ तो जो जीव मंदकशाही हैं, मंदिर आते हैं, धर्म को सुनना समझना चाहते हैं, ऐसे अज्ञानियों की बात 7वें अधिकार में है। उनकी बात तो 3रे अधिकार में वो बात अलग है।
यहां जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ऐसे अज्ञानियों की बात है। ऐसे अज्ञानियों के पास ऐसी एक ही विकल्प रहता है कि भक्ति करना, बस सेवा करना, देव शास्त्र गुरु की सेवा करना, बस इतना समझ में आता है। क्योंकि वो शुद्धोपयोग को समझते नहीं है आत्मा की बात। क्योंकि जब आत्मा की बात समझ में आ जावे तो सर्वप्रथम आत्मानुभूति ही उद्देश्य रहता है, भक्ति दूसरे नंबर पर है। ये एकदम गहराई से समझने की बात है, वस्तु स्वरूप है कि ज्ञानी का प्रथम लक्ष्य आत्मानुभव है। अगर वहां ध्यान नहीं रहा, वहां अनुभव की स्थिरता नहीं रही, तो दूसरे ऑप्शन पर भक्ति है, वो भी दूसरा ऑप्शन भी निरंतरता नहीं है उसमें, वो करते हुए भी वापस वहीं जाने की सोचता है। इसलिए ज्ञानी के डिपार्टमेंट में नहीं डाला भक्ति, ज्ञानी का डिपार्टमेंट नहीं है, ये अज्ञानी का डिपार्टमेंट। क्यों कि ज्ञानी का क्या भरोसा, अभी वो तुरंत शुद्धोपयोग में चले जाएंगे वहां वापस। इसलिए आचार्य देव ने भक्ति के डिपार्टमेंट को अज्ञानी में डाला, क्योंकि ये तो यहीं रहेगा, पक्का पता है इसको, तो शुद्धोपयोग में जाना ही नहीं, आत्मा की खबर ही नहीं। इसलिए देखो, ये केवल भक्ति ही प्रधान है जिसकी ऐसे अज्ञानी को होती है। कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। और ज्ञानी को भी दो कारण से, कि तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्थान के राग निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी को भी होती। दो उद्देश्यों से ज्ञानी को होती है। एक तो तीव्र राग ज्वर, कि राग तो उसके जीवन में भी होता है, तो क्या करें, राग का उपयोग कैसे करें, तो राग तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना, तो वो अपना राग ले जा करके और समाज में नहीं लगाते हैं। यहाँ ज्ञानी का अर्थ है 6वें 7वें गुणस्थान, ये इसमें गुरुदेव ने अर्थ किया है, मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ ज्ञानी के अर्थ 4थे गुणस्थानवर्ती जीव को लिया है मुख्य रूप से। ये 4थे गुणस्थानवर्ती जीव की बात है। और हमको कदाचित ऐसा लग सकता है भक्ति के निषेध की बात है, ये हो सकता है केवल मुनिराज की बात हो, क्योंकि वे तो अपने आत्म ध्यान में स्थिर रहते हैं, सामयिक में स्थिर रहते हैं, उनके भक्ति करना नियम नहीं है उनको, हो सकता है उनकी अपेक्षा से बात हो। स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने इसका भावार्थ में, ये इसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन है ना, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, ये 4थे गुणस्थानवर्ती ही समय दृष्टि की मुख्यता से बात है। वो चाहे 4थे गुणस्थानवर्ती हो चाहे मुनिराज हो, दोनों के श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है। वो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि भी भक्ति को हे ही मानते हैं, और 4थे गुणस्थानवर्ती अभी व्रतादि इसके जीवन में नहीं है, तो भी ये भक्ति को हे ही मानता है। देखो गजब की बात तो ये है, वस्तु स्वरूप है ये। अब मान लो ये इतनी भक्ति में संलग्न नहीं है, और वे तो एकदम उस शुद्धोपयोग में 3 कषाय चोट का अभाव है, वो बात अलग है, और ये इतनी भक्ति में संलग्न नहीं है 4थे गुणस्थानवर्ती, लेकिन दोनों के मान्यता में भक्ति है ये। कितनी गजब की बात है। यह भक्ति केवल भक्ति ही प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है, तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्थान के राग निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी को भी होती है, कि कुस्थान में राग मेरा चला नहीं जाए, अन्य अवलंबन नहीं ले लें, इसलिए वो देवशास्त्र गुरु की सेवा में लगाते हैं। ये प्रकरण वहां लिखा है, पुण्याश्रव नाम का अधिकार है 85 इकाई में, जिसमें केवल पुण्य की बात की है। वो पुण्य कैसे कमाए इसका उपाय बताया उन्होंने, उसका 3 उपाय बताया। एक तो प्रशस्त राग, एक अनुकंपा, और एक चित्त में कलुषता का अभाव। ये 3 कारणों से पुण्य का आश्रय होगा, ये बताया उन्होंने। 7 गाथाएं प्रस्तुत की है, उसमें प्रशस्त राग, अनुकंपा, चित्त की कलुषता का अभाव, इन 3 कारणों से पुण्य कमाए जा सकता है, ये लिखा उन्होंने। और हर बात में ज्ञानी का प्रशस्त राग कैसा होता है और अज्ञानी का प्रशस्त राग कैसा होता है, यह सिद्ध किया पहली गाथा में। फिर ज्ञानी की अनुकंपा कैसी होती है और अज्ञानी की अनुकंपा कैसी होती है, इसको सिद्ध किया। और तीसरे में चित्त के कलुषता का अभाव, वो ज्ञानी के अज्ञानी दोनों के बराबर सब सिद्ध किया। प्रशस्त राग में
अरहंत सिद्ध आदि की भक्ति, शास्त्र को सुनना इत्यादि, और आचार्य साधु उपाध्याय आदि का अनुगमन करना। अनुगमन करना माने अनुसरण करना उनका, उनके जैसे आगे बढ़ने के लिए उनकी सेवा करना, और व्यवहार रत्न त्रय का पालन। स्पष्ट शब्दों में लिखा है व्यवहार रत्न त्रय का पालन भी प्रशस्त राग है। व्यवहार रत्न त्रय में महाव्रत भी आ जाते हैं। महाव्रत का पालन भी ज्ञानी के अभिप्राय में हेय रूप है। बोलो, ऐसे वचन एकदम शास्त्र की गहराई में जाकर हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है। ज्ञानी के अभिप्राय में महाव्रत पालने के परिणाम भी आदरणीय नहीं है, उपादेय नहीं है। हाँ, शुद्धोपयोग में लीनता के कारण जिस प्रकार भक्ति को हेय मानते हैं, उसी प्रकार अन्य शुभाशुभ सभी कार्यों को हेय ही मानते हैं। ये विशेष बात है। हाँ। ऐसे अनुकंपा की बात उन्होंने वहां उसमें समझाया कि अज्ञानी की अनुकंपा कैसी होती है और ज्ञानी की अनुकंपा कैसी होती है। कि अज्ञानी अनुकंपा किसी सामने वाले किसी व्यक्ति को, जीव को, प्राणी को पीड़ित देख करके, भूखे प्यासे देख करके अपने चित्त में जो आकुलता होती है, उस आकुलता का नाम अनुकंपा है, ऐसा लिखा। उसे दूर करने की जो आकुलता होती है उसका नाम अनुकंपा है। ऐसी अनुकंपा अज्ञानी को होती है। और ज्ञानी को कि वह ऐसे सामने पीड़ित जीव को देख करके अपने संवेग एवं वैराग्य परिणाम को सुधारने का जो भाव होता है, उसका नाम अनुकंपा है। ऐसा लिखा उसमें स्पष्ट है कि सामने किसी पीड़ित को देख करके, भूखे प्यासे को देख करके एक इसके ज्ञानी के परिणाम कैसे होते हैं, उसे दूर करने के नहीं होते हैं। वो ये सोचता है कि ये मेरी कमजोरी है कि मुझे इसको देख करके राग उत्पन्न हो रहा है, परिद्रव्य को देख करके मैं जाननहार नहीं रह पा रहा हूँ, इसको देख करके राग उत्पन्न हो रहा है, ये मेरी कमजोरी है, मुझे तो वैराग्य, ज्ञान वैराग्य शक्ति रूप रहना चाहिए। ऐसे उसके विकल्प आते हैं, उसका नाम उसकी अनुकंपा है, सेवा करने का नाम नहीं है। केवल देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने से, सेवा करने मात्र से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी मान्यता वाला मोक्ष मार्ग को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रशस्त राग है, पुण्य है, और पुण्य को इकट्ठा करने के उद्देश्य से जो इन कार्य को करता है उसको तो पुण्य होता ही नहीं, वो दूसरी बात है। चलिए देखिए आगे। वहां यह पूछता है कि ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी। अब ये प्रश्न उठ रहा है, आपने भक्ति को किसके डिपार्टमेंट में डाला? अज्ञानी के डिपार्टमेंट में डाल दिया भक्ति को, है ना। और ज्ञानी में तो कह दिया उसके भैया उसको उपादेयपना नहीं है, वो तो तीव्र राग जोर के मिटाने के लिए और कुस्थान के राग को सही स्थान में लग जाए इसलिए ज्ञानी करता, इसलिए भक्ति को अज्ञानी के डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब भक्ति किसके ज्यादा होती है, अज्ञानी की कि ज्ञानी के? क्योंकि अगर आपने अज्ञानी को दिया है ये विभाग, इसका मतलब किसको ज्यादा होती होगी भक्ति? अज्ञानी को होनी चाहिए, ज्ञानी को तो कम होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न उठाया। अब टोडरमल जी ने दो अंतर बताए ज्ञानी और अज्ञानी की भक्ति में। ज्ञानी की भक्ति और अज्ञानी की भक्ति, दो अंतर बताया, एक समानता बताई। अब आगे जो 3-4 लाइन है ना, इसमें दो अंतर बताए और एक समानता बताई, ज्ञानी की भक्ति और अज्ञानी की भक्ति। देखो, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति होती है, अज्ञानी के नहीं। ये पहला जो भेद उन्होंने किया वो यथार्थता की अपेक्षा किया। यथार्थता माने सच्चापना। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ज्ञानी की भक्ति सच्ची है और अज्ञानी के नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञानी देव की जो भक्ति करता है उसमें शरीराश्रित और आत्माश्रित गुणों का भेद नहीं करता, भगवान को कर्ता धर्ता मानता है। ये प्रभु आपने ऐसा किया, प्रभु आपने ऐसा किया, प्रभु आपने ऐसा किया। समय शरण दे के, शांति छवि दे के गणधर हैरान है, गणधर को हैरान कर देता है। तो ऐसी भक्ति करता है कि वो वहां शरीराश्रित जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में भगवान को कर्ता मानता है, समय शरण के वैभव को, और वहां उनके निमित्त से किसी को सम्यक दर्शन हुआ इत्यादि कार्य हुआ, उन सब का कर्ता उन्हें मानता है।
वहां जो अतिशय आदि हुए, 100 योजन तक दुर्भिक्ष दूर हुए, रोग आदि दूर हुए, इन सबको 100 इंद्र आकर के पूछते हैं, 3 गति के जीव आके बैठते हैं, इत्यादि बातों को सुन करके भगवान की महिमा करता है। जबकि भगवान इनके करता नहीं है, तो शरीर आश्रित गुण है, ये बात नहीं जानता। यथार्थता नहीं जानने के कारण सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के होती है, अज्ञानी के नहीं होती है। और ज्ञानी भक्ति करते हैं तो बराबर अनंत चतुष्टय आदि जो उनके आत्मिक गुण हैं, आत्मानुभव रूप जो धर्म है, उसमें जो स्थिरता उन्हें प्रकट हो गई है। वंदित्तु सव्व सिद्धे धोमचल मनोबम गदिम पत्ते ओछामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भनि। वहां सिद्ध की भक्ति उन्होंने की। क्या क्या विशेषण लगाया? ध्रुव, अचल, अनुपम, ये सब उनके आत्मिक गुण हैं। ये ज्ञानी की भक्ति है। और अज्ञानी भक्ति जब तक बहिरंग में कुछ दिखे नहीं, अपुत्र को पुत्र किया, गृहहीन को गृह दिया, भोगादि सामग्री दी, करुणानिधि तुमको समझना तो भगवान भरोसे खड़ा रहा, कि सबसे ज्यादा खड़ा तो यही रहता है, सबसे ज्यादा सेवा में तो यही लगा रहता है। लेकिन इसकी भक्ति में वो सच्चाई नहीं है और इसकी भक्ति में सच्चाई है, क्योंकि वो बराबर भेद विज्ञान करके भगवान की भक्ति करता है। तो पहला अंतर तो क्या हुआ ज्ञानी और अज्ञानी में? यथार्थता की अपेक्षा देखा जाए, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा देखा जाए तो ज्ञानी की भक्ति सच्ची है और अज्ञानी की भक्ति सच्ची नहीं है। वो किसी में किसी को मिला के भक्ति करता है। कोई और घटना घटी और यहाँ कोई और घटना घटी, वो दोनों को मिला करके उनकी भक्ति करता है। लोक में बारिश नहीं हुई और जाके भगवान की हमने पूजा की, ऐसा होता है। दादा ने भी सुना है बीच में घटना, और हमारे यहाँ भी इस प्रकार होता है। हमारे यहाँ दूर, गांव से 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ भगवान की मूर्ति बनी हुई है। और वहाँ जा करके वहीं पास में एक तालाब, वहाँ से पानी लेके उसको शुद्ध करके उसी से वहाँ अभिषेक करते हैं। और अब उसके अभिषेक करने से ऐसा मानते हैं फिर बारिश हो जाएगी। और कदाचित बारिश हो गई तो भक्ति और बढ़ जाती है, महिमा और बढ़ती है। वहां अभिषेक करते समय जितनी महिमा नहीं थी भगवान की, और 2 दिन बाद जब बारिश होगी, बारिश तो होना ही होना है, ये तो साल भर का एक नियम है कि कब गर्मी होनी है, कब बारिश होनी है, कब सर्दी होनी है, ये नियम है, ये इसको कोई बदल नहीं सकता। ये सहज स्वभाव है कि हमारे थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता कभी किसी कारण से, लेकिन उसका कर्ता धर्ता कोई नहीं है। तो इसलिए वो उस समय, वो अभिषेक करते समय जितनी महिमा नहीं आई, उससे ज्यादा महिमा तो वो बारिश होगी तब आएगी, क्योंकि तब उसको ये बात पुष्ट होती है कि हाँ भगवान ने बारिश कराई। वो भले ही क्या 1000 उसे कलश से पानी गिराएगा उनके ऊपर, लेकिन मान्यता में कि इसके कारण बारिश हो जाएगी। क्योंकि यथार्थपना नहीं है, कोई कर्ता धर्ता नहीं है। इस पृथ्वी को किसी ने बनाए नहीं। अन्यमति जो मानते हैं भगवान ने इस पृथ्वी को बनाई है, तो ये इसका मतलब ये है कि उनके भगवान कुछ जानते ही नहीं है, इतना ज्ञान उनके भगवान के पास है ही नहीं है। भाई क्यों? अगर भगवान ने इस पृथ्वी को बनाई है तो ये 70% तो पानी है और 30% जमीन है, और 30% जमीन में भी कहीं पहाड़ है और कहीं इस प्रकार की ऐसे बना दिया है कि लोगों को रुकने की जगह वो बहुत कम है। अगर किसी ने बनाया होगा तो ऐसे बनाते हैं। अपना अपना घर बनाते हो तो क्या करते हैं? अपने घर में 70% स्विमिंग पूल बनाते हो, 30% अपने रहने के स्थान बनाते हैं क्या? अगर भगवान ने बनाया होगा तो उसको ऐसा लगता है देख करके भगवान ने बनाया। इसलिए वो अज्ञानी की जो भक्ति है वो सच्ची नहीं है और ज्ञानी की भक्ति सच्ची है। देखो अब दूसरा अंतर, और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है, और ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। राग की अपेक्षा अज्ञानी बड़ा है और ज्ञानी छोटा है। यथार्थता की अपेक्षा ज्ञानी बड़ा है और अज्ञानी छोटा है, और राग की अपेक्षा अज्ञानी बड़ा है और ज्ञानी छोटा है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी का तो सब कुछ यही है।
अज्ञानी की दृष्टि में तो सब कुछ यही, इसी से मेरा काम होने वाला है, तो यहां अति अनुराग है। और ज्ञानी को क्या है, ज्ञानी जानता है ये तो शुभ बंध का कारण है भैया, तो ये है, इसको छोड़ करके जाना ही, हमें तो शुद्धोपयोग में ही आनंद है, वास्तविक आनंद तो अपने आप में लीनता में ही धर्म है, ये तो ये है। ऐसा सोच के प्रवर्तन करने से, उदासीन प्रवृत्ति होने से उसका उतना अनुराग नहीं हो सकता जितना अनुराग अज्ञानी के हो। बस इसी वजह से अज्ञानी के डिपार्टमेंट में ये भक्ति को दे दिया, बस यही कारण है कि अज्ञानी राग, क्योंकि उसको सब कुछ उसी में नजर आता है, इसलिए राग की अधिकता है, इसलिए अति अनुरागी होकर के प्रवर्तन करता है। जब बात राग की आती है तो वहां अज्ञानी जीत गया, जब बात यथार्थ की, सच्चाई की बात आती, वास्तविकता की बात आती है, वहां ज्ञानी जीता है। ये दो अंतर कर दिया उन्होंने, यथार्थता की अपेक्षा ज्ञानी की भक्ति सच्ची है, अज्ञानी की भक्ति सच्ची नहीं है। और राग की अपेक्षा देखा जाए तो अज्ञानी का राग अति तीव्र है, अति अनुरागी है, इसलिए वो आगे है, और ज्ञानी को इतना राग नहीं है, इसलिए वह पीछे है। और जिसके राग नहीं तो अच्छी बात है, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व का, राग को आग कहा है। राग के रहते हुए अनंत अवस्था नहीं प्रकट हो सकती, इस शरीर के रहते हुए अनंत अवस्था प्रकट हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राग के रहते हुए अनंत अवस्था प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए राग की अपेक्षा देखा जाए तो अज्ञानी आगे है और ज्ञानी इसमें पीछे है। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि उसके श्रद्धान में तो यह है कि भक्ति से मुक्ति हो जाएगी, सब कुछ भक्ति से होगा, इसलिए वो भक्ति में अति अनुरागी होकर प्रवर्तन करता है। और ज्ञानी उसको शुभ बंध का कारण जानता है, संसार बंध का कारण जानता है, संसार परिभ्रमण का कारण जानता है, इसलिए उदासीन होकर प्रवर्तन करता है। अब एक समानता बताइए, दो तो अंतर हो गए, अब एक समानता देखो। बाह्य में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा समझना। आप तो बाह्य में दिखता क्या है ये बताओ, अंतरंग में यथार्थ की अपेक्षा जो होवे, राग की अपेक्षा जो होवे, बाहर में दिखाई क्या देता है ये बताओ। देखने में क्या आता है, देखने में कौन जीता है, एकदम उछल के, कूद के, गिर के, पड़ के कौन भक्ति करता है ये बताओ। देखने में क्या आता है कि तो भैया कभी ज्ञानी भी ऐसा देखने में आता है और अज्ञानी भी देखने में आता, दोनों को कर दिया, दोनों का हो सकता है। नंदीश्वर द्वीप में इंद्र आदि जाते हैं अष्टानी का पर्व में, हाँ, वो कैसी भक्ति करते हैं वहां जाकर के, ना छोड़ते हैं। यहाँ पंचकल्याणक प्रसंगों में आते हैं, ना छोड़ते हैं, एक दो भावावतारी होते हैं, वे आते हैं, वे ना छोड़ते हैं, वे एकदम ऐसी भक्ति करते हैं। और रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, जंगल में शांतिनाथ भगवान की पूजा भक्ति की उन्होंने। तो बहिरंग में तो दोनों देखने में आते, ऐसे अज्ञानी भी है, ऐसे रावण के बारे में भी सुन रहे हैं, वो एकदम भक्ति करते करते एकदम वो क्या बोलते हैं, वो अपने हाथ की नसें कट जाती थी फिर भी वो भक्ति करता रहता था। तो वो दोनों ही देखने में आते हैं। अज्ञानी भी इस प्रकार की एकदम बहिरंग में एकदम अति अनुरागी होकर के दिखाई देता है और ज्ञानी भी दिखाई देता है, ये समानता दोनों जगह है, इसलिए ये इसमें भेद नहीं किया जा सकता। बहिरंग में ज्ञानी भी इस प्रकार उसकी भी महिमा आती है, तो वो भी एकदम भगवान के प्रति भक्ति आती है, वस्तु स्वरूप को बताने वाले भगवान के प्रति तिहारे ध्यान की मूर्त अजब छवि को दिखाती है, विषय की वासना तज कर निजातम लो लगा, ऐसा करके उसके परिणाम भी ऐसे होते हैं, वो भी कभी ऐसे ही उछलने लगता है भक्ति में। और अज्ञानी भी ये मान करके उछलने लगता है कि आप ही आदम उदारक हो, मोक्ष के दाता हो, स्वर्ग के दाता हो, भोग सामग्री के दाता हो, ऐसा करके वो भी उछलने लगता है। तो उछलते तो दोनों हैं, उसमें अंतर नहीं किया जा सकता, लेकिन यथार्थता की अपेक्षा ज्ञानी की सच्ची भक्ति है, अज्ञानी की सच्ची नहीं है। और राग की अपेक्षा अज्ञानी की तीव्रता ज्यादा है और ज्ञानी की तीव्रता कम है। कुल मिलाकर के अंत में यही कहना चाहते हैं, ज्ञानी की जो भक्ति होती वो यथार्थ होती, और यथार्थ भक्ति होती वो वास्तविक होती। तो इसलिए देव भक्ति करने का निषेध नहीं है, ज्ञानी के जीवन में भी महिमा आती है और अज्ञानी के जीवन में भी महिमा आती है, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझना जरूरी है। भगवान के आश्रित कौन से गुण हैं? भगवान में दो चीजें, एक तो उनका आत्मा है और उनका शरीर है। उनके शरीर आश्रित कितने गुण हैं और उनके आत्मा आश्रित कितने गुण हैं। आत्मा आश्रित गुणों वो वास्तविक है
और शरीराश्रित गुण है वो कर्मोदय जन्य है, संयोग जन्य है। इसलिए वो दोनों को उपचार करके कि इन्होंने किया ऐसा करके खतन नहीं करना चाहिए। कदाचित कथन में आ भी जाए तो वस्तु स्वरूप ख्याल में होना चाहिए, अंतरंग में, अभिप्राय में। पहली बात तो ये, और दूसरी बात भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अपने साथ जो जो भी होता है, जैसे संयोग होते हैं वो सब अपने परिणाम के अनुसार, हमने पूर्व में जैसा परिणाम किया था, कर्म बंध हुआ था, वैसे कर्म बंध के उदय से ऐसे होते हैं। ये दो बातें देव भक्ति के अन्यथा रूप में मुख्य रूप से कही गई हैं कि भगवान और उनके गुणों को यथार्थ जाने और भगवान को कर्ता धर्ता नहीं माने, और शुद्धोपयोग रूप आत्म अनुभव रूप जो धर्म है उसे वास्तविक मानते हुए जो भगवान की भक्ति होती है उसमें कहीं कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उसमें यथार्थपना है। और ऐसी यथार्थ भक्ति देव के प्रति हमारी प्रकट हो, ऐसी मंगल भावना से आज